नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 1 पेपर 3 में हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, आणविक वेगों की गणना। वर्ग माध्य मूल वेग यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, औसत वेग एवरेज वेलोसिटी और प्रायिकता वेग जिसे हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं की गणना मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ से हम कर सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 इनका कैलकुलेशन करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या वर्ग माध्य मूल वेग। अणुओं के वेगों के वर्गों के औसत का वर्गमूल वर्ग माध्य मूल वेग कहलाता है। माना कि n अणुओं के अलग अलग वेग c1, c2, c3 अप टू cn है, तो वर्ग माध्य मूल वेग c इज इक्वल टू अंडर रूट c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर अप टू cn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वर्ग माध्य मूल वेग गैसों की अणुगति समीकरण से भी हम निकाल सकते हैं। देखिए, हम ये जानते हैं कि PV इज इक्वल टू 1/3 mn c स्क्वायर और C इज इक्वल टू अंडर रूट 3 PV अपॉन mn। तो एक मोल गैस के लिए हम ये जानते हैं कि PV इज इक्वल टू RT, और हम ये भी जानते हैं कि कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल mn। तो हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो है C इज इक्वल टू अंडर रूट 3 PV अपॉन कैपिटल M और इक्वल टू अंडर रूट 3P अपॉन D, क्योंकि हम ये जानते हैं कि D इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन V। तो ये भी हो सकता रिलेशन, या अंडर रूट 3RT अपॉन M और इज इक्वल टू 1.7 अंडर रूट RT अपॉन M। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग, जिसे हम C बार से डिनोट करते हैं। तो जो समस्त अणुओं के वेगों के योगफल में अणुओं की कुल संख्या का भाग देने पर औसत वेग निकाला जा सकता है। तो ये है C बार इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn डिवाइडेड बाय n। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए CDn को 0 से इनफाइनाइट तक की सीमा में हम इसको समाकलन करते हैं, यानी इस लिमिट में हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम n से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आया C बार इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट लिमिट CDn डिवाइडेड बाय n। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन जो हम पहले जानते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की, वो इक्वेशन हम ये पहले देख चुके हैं कि 1/n dn अपॉन dc इज इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT की पावर 3/2 e की पावर माइनस MC स्क्वायर अपॉन 2RT C स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4A से हम dn का मान इक्वेशन 4 में पुट करते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी C बार इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT रेस टू पावर 3/2 e रेस टू पावर माइनस MC स्क्वायर अपॉन 2RT C क्यूब DC C क्यूब। C बार इज इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT की पावर 3/2 0 टू इनफाइनाइट लिमिट, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको हमने बाहर निकाल लिया, तो इंटीग्रेशन इसका होगा 0 टू इनफाइनाइट e रेस टू पावर माइनस MC स्क्वायर अपॉन 2RT C क्यूब DC। ये इक्वेशन नंबर 5 है। अब इक्वेशन नंबर
5 में जो ये m/2r है उसको हम a के बराबर रख देते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन c बार इज इक्वल टू 4 पाई a अपॉन पाई रेज टू पावर 3/2 0 टू इनफाइनाइट c क्यूब e की पावर माइनस a c स्क्वायर डी सी। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट ये आएगा 1/2a स्क्वायर। सो इक्वेशन हो जाएगी c इज इक्वल टू 4 पाई a अपॉन पाई रेज टू पावर 3/2 इंटू 1/2a स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 6 है। अब हम वापस से a का मान पुट कर देते हैं, क्योंकि a किसके बराबर है m/RT। तो ये इक्वेशन हो जाएगी c बार इज इक्वल टू 4 पाई m/2πRT की पावर 3/2 4r स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी, तो इसको जो इक्वेशन हो जाएगी उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं c बार इज इक्वल टू √8RT अपॉन पाई m और इज इक्वल टू 1.6 √RT अपॉन m और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8p अपॉन पाई m और √8 पाई p अपॉन पाई d। ये इक्वेशन नंबर 7 है। अब हम थर्ड देखते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जिसको हम प्रायिकता वेग अल्फा से डिनोट करते हैं। यह गैस में उपस्थित अधिकांश अणुओं द्वारा रखे जाने वाला वेग है। प्रायिकता वेग अल्फा की गणना हम इक्वेशन नंबर 4a, ये जो अपन ने देखी थी ना, इस 4a को हम c के संदर्भ में अवकलन करने के बाद उच्चिष्ट की शर्त स्थापित करने पर, अर्थात परिणाम को 0 के बराबर रखने पर की जा सकती है। तो यानी हम उसको c के कॉन्टेक्स्ट में विद रेस्पेक्ट टू c हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर हम इसको मैक्सिमा की कंडीशन अप्लाई करते हैं। और हम ये जानते हैं कि जब हम मैक्सिमा की कंडीशन अप्लाई करते हैं तो वो जो टर्म है वो 0 के इक्वल हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर उस इक्वेशन नंबर 4a को हमने फिर से लिखा है और ये इक्वेशन है 1/n dN/dc इज इक्वल टू 4 पाई विद इन ब्रैकेट m/2πRT की पावर 3/2 e की पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2RT c स्क्वायर। अब हम इसको c के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं और उसको जो भी रिजल्ट हमारे पास आता है उसको 0 के इक्वल रख देते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास आई 4 पाई m/2πRT की पावर 3/2 विद इन ब्रैकेट 2c e की पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2RT प्लस c स्क्वायर e की पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2RT ब्रैकेट में माइनस 2mc अपॉन 2RT ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट आया c e की पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2RT विद इन ब्रैकेट 2 माइनस mc स्क्वायर अपॉन RT इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो है 2 माइनस mc स्क्वायर अपॉन RT ये 0 के इक्वल है और c इज इक्वल टू अल्फा है। तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी 2 माइनस m अल्फा स्क्वायर अपॉन RT इज इक्वल टू 0 और अल्फा इज इक्वल टू √2RT अपॉन m। तो अल्फा इज इक्वल टू √2RT अपॉन m which is equal to 1.4 √RT upon m और √2PV upon m और is equal to √2P upon D। ये इक्वेशन नंबर 8 है। अब हम C बार और अल्फा में रिलेशन निकालते हैं, जो कि हम इस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 से जो हमारे पास रिलेशन ये आया है उसको हम लिखते हैं। तो C बार इज टू अल्फा इज इक्वल टू 1.7 √RT अपॉन m इज टू 1.6 √RT अपॉन m इज टू 1.4 √RT अपॉन m।
or we can write as 1.7:1.6:1.4, or this equation is divided by 1.7. So 1:0.921:0.816, यानी हमने इसको 1.7 से डिवाइड कर दिया, तो 1.7 से डिवाइड करने पर ये रिजल्ट हमारे पास आया। तो अल्फा अपॉन सी इज इक्वल टू 0.816/1, सो अल्फा इज इक्वल टू 0.816 और सी बार इज इक्वल टू 0.921 तो इनसे ये चीज़ क्लियर होती है कि अगर हमारे पास सी है तो सी बार कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास अल्फा है तो हम सी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन हमारे पास आया। अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए, जैसे ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि एनटीपी पर ऑक्सीजन के प्रायिकता वेग का परिकलन करिए। तो एनटीपी क्या होती है? सामान्य ताप और दाब, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। और नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में 273 केल्विन। और हम ही जानते हैं कि प्रायिकता वेग इक्वल टू, एक मिनट वापस से देखिए, प्रायिकता वेग इज इक्वल टू √2RT/m होता है। अच्छा, और R हमें पता है 8.317 × 10⁻⁷ अर्ग डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स होता है, और T ये है ही 273 केल्विन। और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 32 होता है। ये सारी वैल्यू इसमें पुट की हमने, तो ये अंडर रूट ये सारी वैल्यू आ गई। उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 372.5 × 10⁻² सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। और मीटर में अगर हमें चाहिए तो ये आया अल्फा इज इक्वल टू 272.5 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब ये एक प्रॉब्लम आप खुद कोशिश करिए घर से करके लाने की। ये है प्रॉब्लम कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 70 mm प्रेशर पर नाइट्रोजन गैस के अणुओं के वर्ग माध्य मूल, औसत और प्रायिकता वेगों का परिकलन कीजिए। ठीक है, इसको करने की कोशिश कीजिए, आपको आ जाएगा। जो भी अपन ने फॉर्मूला देखा है उनको लगा के और उसको कोशिश करिए, है ना। थैंक यू।